Thank you so much for inviting me on this great event and give the opportunity to share my thoughts in the front of you all. Okay, I think हिंदी सही रहेगा। तो मैं आज आपको कुछ बताना चाहती हूँ कि यहाँ जो मैं खड़ी हूँ, शायद ये स्टेज भी जो है मेरे लिए बहुत ज़्यादा हाई हो रहा है। आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, आगे। हेलो, आई एम असिस्टेंट प्रोफेसर एट श्रीमती TSR कॉमर्स कॉलेज पाटन। तो थैंक यू। यहाँ तक पहुँचने में क्या क्या झेलना पड़ा, कैसे यहाँ तक पहुँची, उसका थोड़ा सा मैं डिटेल में आपको डिस्क्रिप्शन करूंगी कि यहाँ मैं कैसे आई। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले मैं थैंक यू कहना चाहती हूँ मेरे पेरेंट्स का, मम्मी पापा का, जिन्होंने मुझे जो उन्होंने मेरे लिए किया है, बस उसी की बदौलत मैं आप लोगों के सामने खड़ी हुई हूँ। तो मैं अपनी सोसाइटी के जितने भी आप सभी बैठे हो, उन सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप अपने बच्चों में लड़का या लड़की उन दोनों में इक्वालिटी रखें। मतलब कि लड़का, अगर आप बोले कि लड़के को पढ़ाएंगे तो इन फ्यूचर लड़का हमारा कुछ हेल्प करेगा या फिर हमारी सेवा करेगा, जो एकदम गलत बात है। क्योंकि आप ही देख रहे हो, किसी का लड़का मुझे नहीं लगता कि आपकी सेवा कर रहा है। ज्यादातर लोग बूढ़े होने के बाद अकेले ही रह रहे हैं, आपको पता ही होगा। और इसमें से शायद ऐसे भी फैमिली होगी जो अभी भी अकेले ही है, जिनके बेटे हैं, फिर भी कोई भी हेल्प नहीं है। यस सर, नो, क्या बता सकते हो हाँ या ना, कि इसमें मैंने कुछ भी गलत कहा हो तो? सही बात है, आप सभी जानते हो कि शादी के बाद भी क्या होता है। फिर हम बात करें लड़कियों की, तो लड़कियों को क्यों पढ़ाना जरूरी है? सिर्फ लड़के ही आपका नाम रोशन करेंगे ये मुझे सही नहीं लगता, लड़कियां भी आपका नाम रोशन कर सकती है। जैसे मेरे पापा का नाम अगर मैं लूं तो शायद कुछ लोग जानते होंगे, भांजी भाई बिंजा सर से, जिन्होंने खुद एक फर्स्ट स्टैंडर्ड, मतलब बिल्कुल भी पढ़े लिखे नहीं है, एकदम जीरो ही है, उनको उनका नाम भी लिखना नहीं आता। लेकिन जो उनकी सोच है, मैं घर की सबसे बड़ी बेटी हूँ, अगर वो चाहे तो मुझे ना भी पढ़ा सकते थे, क्योंकि अगर सारा खर्चा मेरे पर लगा देते तो पीछे मेरे 4 और भाई बहन भी हैं। तो सारे के सारे पढ़ते हैं और सभी के लिए उन्होंने मजूरी कर रात दिन एक करके मुझे पढ़ाने के लिए गुजरात में पढ़ाया 12th तक। उसके बाद मुझे गांधीनगर हॉस्टल भेजा, वो भी प्राइवेट हॉस्टल में। रात दिन मजूरी कर उन्होंने मुझे पढ़ाया और यहाँ तक पहुँचाया। आप सभी जानते होंगे कि मेन जो इम्पोर्टेंस होता है, लड़का हो या लड़की, उनके पीछे किसी का अगर सबसे बड़ा हाथ होता है तो वो होता है फैमिली। अगर आपके मम्मी पापा आपके साथ खड़े रहेंगे तो किसी की ताकत नहीं है कि वो आपको पीछे हटा सके। मेरे जो पेरेंट्स हैं, उन्होंने मुझे आज तक किसी भी चीज के लिए नहीं रोका, चाहे डांस हो, कोई भी कंपटीशन हो, किसी में भी पार्ट करो, बस उनका एक ही कहना, फर्स्ट नंबर आना चाहिए, बस उनका यही मानना था। और अगर लड़कियों की मैं बात करूं तो मैं लड़कियों से ये कहना चाहती हूँ कि कभी भी अपने पेरेंट्स का भरोसा नहीं तोड़ना चाहिए। अगर हम आसपास देखें तो कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि लड़कियों को पढ़ने भेजिए तो कोई भाग जाती है, कभी ना कभी कुछ ना कुछ ऐसे ही हो जाता है, जिनकी वजह से दिमाग में एक सेट हो जाता है कि अगर कहीं लड़कियों को बाहर भेजेंगे तो कुछ हो जाएगा, तो क्या होगा, हमारा नाम डूब जाएगा। इससे अच्छा है उनकी शादी करवा लेते हैं। शादी करा देते हैं। मान लो कोई लड़की पढ़ी, थोड़ा बहुत पढ़ी, ग्रेजुएट हो गई, 12th हो गई, और आप लोगों ने उनकी शादी करा दी, और पढ़ने में भी बहुत अच्छी थी, आप अच्छे से जानते हो ये चीज। लेकिन आपने उसकी शादी करवा दी, लड़की पढ़ने में बहुत अच्छी थी, ये जानने के बावजूद भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो गई। हमारे समाज की अगर मैं बात करूं तो ज्यादातर सबके मेंटालिटी एक ही है कि बच्चों को बड़ा करना,
18 साल हो या ना हो, शादी करवा के लड़का हो या लड़की, लड़की को अपने घर, लड़के को अलग करके खुश, बस हमारा काम खत्म हुआ। यहाँ जो भी है हमारे समाज के लोग, उनकी सोच ही इतनी है कि हमारा काम इतना ही है, बच्चे पैदा करना, बच्चों को बड़ा करना और शादी करवाना। इसके अलावा हम बच्चों के लिए कुछ भी नहीं सोचते। यही सच्चाई है, मैंने जहाँ तक देखा है तो यही सच है। कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए टाइम ही नहीं देना चाहता। ऑब्वियस है, हर एक बच्चों को टाइम तो चाहिए। अगर लड़की की बात करूं तो अगर मुझे कहीं बाहर जाना हो तो ऑब्वियस है, अगर मेरे पापा के पास टाइम ही नहीं है, वो बोलेंगे तुम पढ़ना हो तो पढ़ो या फिर मत पढ़ो, तो मैं अकेली तो कहीं डायरेक्ट तो कोई जा नहीं सकती। एक्सपीरियंस की जरूरत है। अगर 1-2 बार वो मेरे साथ आएंगे तो तीसरी बार ऑब्वियस कि मैं अकेली जा सकती हूँ। तो सबसे ज्यादा सपोर्ट की अगर जरूरत है तो वो है हमारे माता पिता। अगर माता पिता किसी भी चीज में रोक टोक नहीं करेंगे, हर चीज में साथ देंगे, आसपास वाले लोग क्या कहते हैं उस पर ध्यान नहीं देंगे, तो ही हम आगे बढ़ सकते हैं। अगर मैं मेरी बात करूं तो मेरी सगाई के बाद पूरे 5 साल तक मैंने पढ़ाई की, सिर्फ इसलिए कि मुझे नौकरी मिले और उसके बाद ही मैं शादी करूं। क्योंकि शादी के बाद पढ़ना शायद मुश्किल हो सकता है, क्योंकि हो सकता है हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी वगैरह बढ़ जाती है। लेकिन अगर मैं बात करूं मेरे पार्टनर की, तो उन्होंने भी यही सोचा कि जब तक हम दोनों जॉब नहीं लगते तब तक हम शादी नहीं करेंगे। फिर मुझसे भी छोटी बहन थी, उसकी पहले शादी करवा दी क्योंकि उसके ससुराल वाले जल्दी कर रहे थे और वो पढ़ नहीं रही थी। फिर भी मेरे पापा ने किसी समाज वगैरह किसी के बारे में कुछ भी नहीं सोचा, छोटी वाली की पहले शादी करवा दी। अभी भी लोग बोलते रहते हैं छोटी की पहले करवा दी, छोटी की बड़ी क्यों बाकी, बड़ी क्यों बाकी। लेकिन क्यों बाकी वो आज सबको पता चल गया है, क्योंकि मुझे मेरे पैरों पर पहले खड़ा होना था, उसके बाद ही मुझे शादी करनी थी। जैसे ही मेरी शादी हुई, आफ्टर 6 महीने में ही मेरे और मेरे हस्बैंड दोनों की एक ही साथ जॉब लग गई। अभी 1 महीने 15 दिन पहले ही मेरा PhD खत्म हुआ है। और मैं थैंक यू कहना चाहती हूँ सभी से कि मुझे आमंत्रित किया और मुझे इतना सब कुछ आपको बताने के लिए बोला कि आपको थोड़ी बहुत स्पीच देनी है। और एक और चीज़ मैं शेयर करना चाहती हूँ गर्ल्स के लिए, कि जो भी लड़कियां पढ़ रही है, इसमें जो भी बच्चियां बैठी है, आप मेहरबानी करके आगे पढ़ना। अगर इनके पेरेंट्स भी आए हैं साथ में तो वो आप अपने बच्ची को पढ़ाना। कहीं ऐसा ना हो कि नहीं 12th खत्म हो गया, कॉलेज खत्म हो, उसके बाद आपने खत्म करवा दिया, शादी करवा दी। हो सकता है सारे ससुराल वाले एक जैसे ना हो। सिर्फ पेरेंट्स को ही नहीं, अगर आपके घर कोई बहू आ रही है और उसे भी पढ़ने लिखने का शौक है, मन है, तो एज अ ससुराल वाले सास ससुर को भी अपनी बहू के लिए पूरी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। जैसे आप अपने बेटे या बेटी के बारे में सोचते हो, वैसे ही आपको अपने बहू के बारे में भी सोचना चाहिए। अगर हाँ वो पढ़ने लायक है, पढ़ने में बहुत अच्छी है, तो आपको भी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। सही है, हाँ या ना? हाँ, एकदम सही है, सबको पता है। फिर मैं दूसरी बात करती हूँ PhD की। तो अगर आप सोच रहे हो कि हम भी है PhD कैसे करेंगे, बहुत खर्चा हो जाएगा वगैरह, तो गवर्नमेंट ने हमारे लिए बहुत सारी स्कीम वगैरह निकाली हुई है, आपको पता ही है। 6th स्टैंडर्ड से लेकर 12th तक ST हॉस्टल है, आप अपने बच्चों को भेज सकते हो। आफ्टर 12th आप कॉलेज ग्रेजुएशन या फिर मास्टर डिग्री तक भी ST हॉस्टल है, कोई खर्चा नहीं, सारा खर्चा गवर्नमेंट उठा रही है। उसके बाद भी अगर आप PhD करना चाहते हो तो PhD में एडमिशन लेने के लिए तो ऑब्वियस हमें मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन एडमिशन मिलने के बाद अगर आप फेलोशिप के लिए सिलेक्ट, फेलोशिप वन टाइप ऑफ स्कॉलरशिप होती है जो दिल्ली से पूरे एवरी ईयर 750 स्टूडेंट्स को दी जाती है जो PhD में सिलेक्ट होते हैं, बॉयज एंड गर्ल्स बोथ। तो उसमें अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो 1 महीने का 35,000 रुपए गवर्नमेंट देती है PhD करने के लिए, टोटल 5 साल के लिए। और उस फेलोशिप में मैंने अप्लाई किया था और उस फेलोशिप में मेरा सिलेक्शन हुआ था और टोटल 12 लाख रुपए मैंने गवर्नमेंट से लिए हैं सिर्फ PhD करने के लिए। और उस
के सामने अगर देखा जाए तो खर्चा इतना ज़्यादा नहीं होता, ज़्यादा से ज़्यादा 2 लाख होता है। इसका मतलब आप सोच सकते हो कितने रुपए आपको मिल सकते हैं। जब तक अगर आपको गवर्नमेंट जॉब मिल जाती है तो आपकी फेलोशिप नहीं मिल सकती, ये मैं क्लियर कर देती हूँ। जैसे मेरी फेलोशिप स्टार्ट थी, स्टार्टिंग फेलोशिप के अंदर ही मुझे गवर्नमेंट जॉब मिल गई तो मुझे फेलोशिप को रद्द करवाना पड़ा। फेलोशिप कोरोना का टाइम था, तो कोरोना टाइम में मुझे 2 साल तक फेलोशिप मिली ही नहीं। लेकिन आफ्टर कोरोना जिस दिन मेरी शादी डिसाइड हुई उसके 1 महीने पहले ही 6-7 लाख रुपए डायरेक्ट अकाउंट में जमा हुए, जिसकी पूरी की पूरी शादी बहुत अच्छे से हो गई। तो ये फायदा हो सकता है। तो ऐसा नहीं है कि देखो दरवाजा है, हर चीज का दरवाजा है, लेकिन उस दरवाजे तक पहुंचना हमें खुद को है। हमें खुद को थोड़ा बहुत तो कष्ट उठाना ही पड़ेगा, चलना पड़ेगा। सिर्फ बच्चों को नहीं, उनके माता पिता को भी थोड़ा बहुत कष्ट उठाना ही पड़ेगा। अगर मैं बात करूं मेरे पापा की, तो अभी भी शादी के बाद भी वो हर चीज के लिए मुझे पूछते हैं, हर चीज के लिए मुझे बताते हैं कि तुम क्या कर रही हो, कैसे। उनको जैसे ही पता चला कि मैं यहाँ आई हूँ तो बोला मुझे कि तुम भाषण देना, उनको यही आता है, तुम भाषण देना। उनको हाँ मैं ठीक है भाषण दूंगी, मुझे वीडियो भेजना। तो उनका जो एक्साइटमेंट है वो कभी खत्म नहीं हुआ, चाहे उनको कुछ आता हो या ना आता हो। लेकिन उन्होंने मेरा साथ शादी से पहले, शादी के बाद, अगर शादी के बाद की बात करूं तो जो मेरे हस्बैंड है, जो मेरे साथ बैठे हैं, प्रोफेसर जसवंत राणा, उन्होंने भी मेरा उतना ही साथ दिया जितने मेरे फादर ने मेरा साथ दिया। हर एक चीज में जो पापा जितने पापा खुश होते हैं उतने ही मेरे हस्बैंड भी उतने ही हर एक चीज में इन्वॉल्व रहते हैं और मुझे ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। So again, thank you so much to everyone, my father, my mother, my husband, and all Samaj. Thank you so much. Thank you so much to all of you. Thank you.